है एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक, जो कि है जयदीप सर की बाइलिंगुअल बुक है ना। अभी तक इस बुक के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल ही गया होगा, बिकॉज इसके हमारे चैनल पर भी वीडियोज़ आ चुके हैं। लगभग 4 वीडियोज़ हैं। हम देख लेते हैं। 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और फिर मैं 5 वीडियो लेकर आई हूँ, बिकॉज एक कमेंट था हमारे पास कि प्रोनाउन पर मैंने बताया था आपको कि पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए देन आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं उस कमेंट पर बिल्कुल काम करूँगी, है ना। तो इस वीडियो को लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। तो ये रहा हमारा प्रोनाउन टॉपिक। इससे पहले हम नाउन, टेंस, आर्टिकल्स का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सेकंड फिर मैंने किया है एडजेक्टिव का वीडियो, जो कि पूरा एडजेक्टिव पर था। थर्ड मैंने पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, फ्रेजेस एंड क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर एक वीडियो अपलोड किया है। एंड फोर्थ कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशंस पर। एंड ये है इस बुक का 5th वीडियो, जो कि है प्रोनाउन टॉपिक पर। तो हम प्रोनाउन देखते हैं और इससे पहले के जो भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो आपने अगर नहीं देखे तो चैनल पर देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोज़ की लिंक दे दूँगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रोनाउन पर, जो कि पेज नंबर 47 से 96। ये रहा हमारा प्रोनाउन टॉपिक। और वो वीडियो जो थोड़ा सा अभी आपने देखा, मतलब इससे पहले जो चल रहा था, वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था। एंड ये मैं आज यानी कि संडे को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड सैटरडे से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मेरा शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हुआ था, उसमें भी आप लोगों ने देखा। तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बट मैं बता चुकी थी कि संडे को एक लॉन्ग वीडियो आएगा और प्रोनाउन टॉपिक पर ही आएगा, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो आवाज़ ठीक से ना आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज़ अभी मेडिसिन लेकर आ रही हूँ। अभी सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं। ये 10:30 बज रहे हैं एंड अभी मैं सोकर उठी हूँ। बस मेडिसिन लेकर ऊपर आई हूँ ताकि सुबह सुबह बन जाए कुछ, नहीं तो मुझसे फिर होगा नहीं अगर मैं सो गई तो इसीलिए मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी, आवाज़ ठीक से ना आ पाए तो। ये रहा चैप्टर 2 हमारा प्रोनाउन का, ठीक है। अब प्रोनाउन चैप्टर जो है उसमें देखिए, जैसे डेफिनेशन है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ दैट नाउन, ठीक है। सर्वनाम नाउन के स्थान पर नाउन संज्ञा, ठीक है, का रिपीटेशन रोकने के लिए आता है। जैसे नाम हम एक बार ले लेते हैं, उसको सेकंड मतलब बार बार ना सेंटेंस में यूज़ करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब देखो, जैसे हम नोट्स में राइट करते हैं ना कि मोहन डिड नॉट प्ले अस, ही वॉज इल। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के लिए, तो अब हम क्या करेंगे कि मोहन एक नाउन है, एरोज लगाकर हम भी राइट करते हैं। तो सर ने वैसे ही कि ही प्रोनाउन है, किसके लिए यूज़ हुआ है, ये मोहन के लिए। तो ये एरोज का जो यूज़ हुआ है वैसे हम भी अपने नोट्स में करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इस तरह से सर ने बता दिया है। फिर अब देखो, इस सेंटेंस में हमने मोहन नाउन को रिपीट ना करके, जैसे मोहन नाउन था, हमने उसको रिपीट ना करके क्या किया, नाउन की जो प्लेस है उस पर क्या कर लिया, ही यानी प्रोनाउन का यूज़ किया, जिससे मोहन का रिपीटेशन रुक गया, है ना। प्रोनाउन का यूज़ इसीलिए होता है कि नाउन का जो रिपीटेशन है वो रुक जाए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे देखना है। ही विल हेल्प हर, तो ही विल हेल्प हर, तो ही की प्लेस पर क्या आ रहा है, मतलब ही और हर क्या है, ये दोनों प्रोनाउन है ना। अब यहाँ पर दिस इज़ अ न्यू बुक, तो दिस किसके लिए यूज़ हो रहा है, बुक के लिए। देखो, दिस बुक के लिए आया है ना, मतलब बुक एक नाउन है और दिस क्या है, प्रोनाउन है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो ही किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। आई नो द बॉय हु कम, ठीक है, तो द बॉय क्या है, नाउन, और हु, ठीक है, हु बॉय के लिए आया है, मतलब ये किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है ना। तो स्पीकर को शो कर रहा है, ठीक है, आई। तो ये चीज़ें ना सर ने बहुत मतलब बारीकी से बताई गई, एकदम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो हमको नोट्स में राइट करनी होती है, मुझे तो करनी होती है, बिकॉज अगर मुझे कहीं भी डाउट हो तो मुझे ऐसा बार बार क्लास नहीं देख सकते ना हम कि क्लास में क्या क्या चीज़ें हो रही है, वापस पूरा लेक्चर नहीं देख सकते। तो मैंने छोटी सी छोटी चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आती मैं उसको राइट करती हूँ, और बिल्कुल इसी तरह से राइट्स का मतलब ऐसे एरोज़ का यूज़ करूँगी, सिम्बॉल्स का यूज़ करूँगी, बॉक्सेस बना लेती हूँ, है ना। तो ये क्या है कि सर ने उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है बुक को, ताकि हमको बार बार ये चीज़ें ना देखनी पड़े, है ना, बार बार परेशान ना होना पड़े। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना, ये इस तरह से सर ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस दिए हुए हैं। फिर ये अब ये 10 दिए और 10 को डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, तो क्या होता है फिर डेफिनेशन, ठीक है, स्पीकर, लिसनर, नॉन एक्टिव पर्सन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ पर्सन या फिर किसी ग्रुप के लिए होता है। भाषा में एक व्यक्ति का रोल बोलने वाला, जिससे बोल रहा है, ये चुप रहने वाला की तरह हो सकता है, ठीक है।
तो ये इस तरह से बताया गया है, देख सकते हैं। फिर ये नोट, एक पर्सन को भाषा में 3 रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर आई वी, सेकेंड पर्सन लिसनर यू, और थर्ड पर्सन होता है नॉन एक्टिव पर्सन ही शी इट दे। अब मैं पता है अपनी नोट्स में ठीक इसी तरह से राइट करती हूँ। तो मुझे पता है सर की जो बुक है ना वो ऐसे एकदम होता है ना कि हम कनेक्ट कर पाते चीज़ों को, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई बात बता रहा है और हम उस बात को सुन रहे हैं, ठीक है। मैं एज अ लिसनर हम बैठे हुए हैं, कोई 2 लोग बात कर रहे हैं और वहाँ पर जब वो कोई एक बात बता रहा होता है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ यार ये सिचुएशन मेरे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी है, या कोई भी चीज़, ठीक है। अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करते, कनेक्ट कर पाते हैं, तो फिर उस बात में ना इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि हम खुद को वहाँ एज्यूम कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली कि मैं ना मतलब कनेक्ट कर पाती हूँ कि यस मेरे नोट्स इसी तरह मैं बनाती हूँ, ये इस तरह से डॉट्स का यूज़ करके, एरोस का यूज़ करके, है ना। तो मुझे ये बुक अच्छी लगी है, मतलब पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई और बताया गया है, मतलब जैसे सर को पता था कि स्टूडेंट्स यहाँ परेशान होते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, है ना। हाउ टू मेक सिंगुलर प्लूरल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं सिमिलरली चीज़ें बनाती हूँ, मैं तो कनेक्ट कर पा रही हूँ, मुझे आपका नहीं पता लेकिन मैं सच में कनेक्ट कर पाती हूँ चीज़ों को। लिसनर यू, ठीक है, ये एरोस का यूज़ करके दे प्लूरल, ठीक है। केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, अब नोट, केस को स्टेबल में समझने की कोशिश करें। अब हम कैसे समझेंगे, तो ये आई मी, माइन, माइन माई, ठीक है। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। सॉरी अगर आपको आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही हो, बट ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना ही था, जैसे मैंने अपने बता चुकी थी ना मैं कम्युनिटी पोस्ट में, इसीलिए मेरे पास एक वीडियो रेडी था, बट मैं वो पोस्ट नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मैं इसी टॉपिक पर लाऊंगी। तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना चाहती थी। आप लोग कोऑपरेट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मेरी आवाज़ ठीक से ना भी आ पा रही हो, बट आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा ये क्रॉस राइट, ये इस तरह से हम भी यूज़ करते हैं ना कि ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए, है ना। तो ये उसी तरह से सर ने भी दिया हुआ है। एक सब्जेक्ट अगर दूसरे सब्जेक्ट की तरह बनना चाहे, इमेजिन करे या कंपैरिजन करे, तो दोनों सब्जेक्टिव केस होने चाहिए। तो देखो ये इस तरह से, अब ये गलत है तो सर ने क्रॉस, ये सही है तो सर ने राइट लगा दिया है, ठीक है। अब यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम हिंदी में, ठीक है। तो आप पॉइंट 1 पॉइंट वाइज डिवाइड किया गया है। पॉइंट 2 नोट फिर से, और फिर पॉइंट 2 इसी का है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आया है यूज़ ऑफ इट, तो इसका पॉइंट 1, इसका पॉइंट 2, इसी का पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। स्पेशल पॉइंट्स फॉर पर्सनल प्रोनाउंस, रोल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, रोल ऑफ कलेक्टिव नाउन, 2 या ज़्यादा लोगों की बात हो तो प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करें, रोल ऑफ प्रीपोजिशन टू सेलेक्ट अ वर्ब, ये पूरे एरोज वगैरह का यूज़ करके बॉक्सेस बना दिए, राइट क्रॉस जो भी, तो आपको समझ में आ जाए। पॉइंट 6 यूज़ ऑफ बट। और पता है मैं जब वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ ना इस बुक के बारे में, तो मैं रिकॉर्ड ही ये सोच कर रही हूँ कि आप लोगों में से जो जिनके पास पहले ये बुक है, जो नहीं परचेस कर पा रहे हैं, इनके पास पहला एडिशन है, तो वो लोग इसमें बारीकी से चीज़ों को देख पाए। इतनी फास्ट से चीज़ें बताई हूँ ताकि आप लोग ना पूरा देख पाएँ इस बुक को। और आपके पास जो नहीं है, आपके पास फर्स्ट एडिशन में जो चीज़ें नहीं हैं, आप उसमें राइट कर लें, नोट्स में प्रॉपर तरीके से बना लें। तो PDF की नीड, तो PDF में तो पेजेस ही दे रही हूँ ना, आप इस वीडियो को रोक कर भी चीज़ें कर सकते हैं। बट ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर PDF भी चाहिए तो मैंने वो भी प्रोवाइड की है, और आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब दोनों पॉइंट्स जो दिए गए हैं उनको सेंटेंस के थ्रू समझता है।
बट मेरा मोटिव ये है कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और मैं इतनी बारीकी से चीज़ बता रही हूँ कि आप रोक रोक कर पूरी बुक छाप सकते हैं। जैसा मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई नोट्स चाहिए पर्टिकुलर कोई बुक का ऐसे रिव्यू करता ना, तो मैं उसके नोट्स बनाना ज़्यादा बेटर समझती, बुक लेना नहीं। तो आप लोग वो कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि PDF दे दीजिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। और जैसे कमेंट्स आते हैं ना कि दीदी हम ये वाला बुक ले, या फिर हम जैसे नीतू मैम का वॉल्यूम 1 ले लें, या फिर हम प्रशांत सर से पढ़ते हैं, जो भी टीचर्स मतलब है इस फील्ड में। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड सेल्फ प्रोनाउंस, ठीक है। नोट, मैं आपको यही बताऊँगी कि ना आप जिन टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बुक अभी जिस तरह से डिज़ाइन की गई है वो बहुत अच्छी बुक है इसलिए मैं नहीं, आप जिन टीचर से पढ़ते हैं ना वो टीचर सबसे बेस्ट होते हैं। मतलब टीचर सारे अच्छे हैं, अगर वो इस फील्ड में है, इस मार्केट में अभी तक अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, देन वो टीचर्स बेस्ट है। अब हमारा एक तरीका होता है पढ़ने का कि हम किससे अपनी वाइब्स मैच कर पाते हैं, ठीक है। हमको एक होता है कि यार ये टीचर पर्टिकुलर, ये टीचर हमको इस तरह से ट्रीट करता है, वैसे है ना। मैंने और भी टीचर्स से पढ़ा है इंग्लिश, मैं PW की स्टूडेंट रही हूँ, तो वहाँ मैंने टीचर्स से पढ़ा जो कि YT पर नहीं थे इस तरह फेमस जिस तरह से दूसरे, जैसे जयदीप सर है, रानी मैम है, नीतू मैम है, ठीक है, प्रशांत सर है, बहुत सारे सर। बट मैं पर्सनली रानी मैम से पढ़ी हुई हूँ और जयदीप सर से मैं अभी पढ़ रही हूँ, है ना। और एक PW के कोई टीचर थे, मैं उनसे पढ़ी थी, मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, बट हाँ मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। तो आपका किससे मैच होता है टोन, है ना। ये बुक मैंने ऐसे ही परचेस नहीं की, इससे पहले मैंने ये बेवकूफ़ी बिल्कुल की है कि ना इस टीचर से भी बुक ले लूँ, इसका भी पढ़ लूँ, उसका भी। आपको अपने सोर्सेज बिल्कुल कम रखने हैं। आप किसी एक टीचर को पकड़िए और फिर उसी पर ट्रस्ट करिए कि एकदम ब्लाइंडली वाला, है ना, कि मेरे को सिलेक्शन तक इन्हीं की सुनना है, इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलना है। क्योंकि आप किसी से पूछोगे ना तो वो कहेगा कि हाँ मेरा टीचर बेस्ट है, मुझसे पूछोगे तो मैं जयदीप सर का बोलूँगी ना कि मुझे बेस्ट लगता है ना। हालांकि वो है, बट आप किस टीचर से पढ़ते हैं ये मैटर करता है। आप जिन टीचर से पढ़ते हैं उन पर ट्रस्ट करिए, ना कि ये कि इसने बताया है, YT पर सर्च कर रहे हैं कि कौन सा टीचर बेस्ट है। आप किसी से पढ़ रहे हैं, फिर आप गए दूसरी बैच परचेस कर ली, YT पर 2 दिन किसी और से एक टॉपिक किया, नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जैसे मुझे जयदीप सर और रानी मैम का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे दोनों टीचर्स पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ कि कोई अगर पर्टिकुलर चीज़ नहीं पसंद आ रही तो मैं रानी मैम का कवर कर लूँगी, लेकिन मैं जयदीप सर पर भरोसा करना नहीं छोड़ सकती ना, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वही टीचर है जो मेरे को आखिरी तक लेकर जाएंगे। तो आप जिन टीचर से पढ़ते हैं आप उन पर ट्रस्ट करिए, ना कि ढूंढिए कि कौन सा और टीचर जिससे मैं, आपको करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग चीज़ें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो टीचर है, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको खुद ही है ना। कोई टीचर ये नहीं होता हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बना देते कि ये टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है, नहीं। टीचर सारे ही बेस्ट है, कोई ख़राब नहीं होता। मतलब कमेंट आते वीडियो पर कि ये बुक बकवास है, ये टीचर बकवास है। अरे बुक बकवास कैसे हो सकती है? कोई भी बुक अगर बनी है ना उसमें बहुत मेहनत लगी है। किसी भी टीचर की बुक आप देखोगे उसको बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो वो बकवास नहीं होती। लेकिन हाँ, हमारा सोचने का तरीका, हमारा पढ़ने का तरीका, हमारी वाइब्स, बहुत चीज़ें होती हैं जो मैच नहीं हम कर पाते हैं किसी टीचर से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से। हम देखते हैं कुछ दोस्त हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, कुछ दोस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ रिलेटिव्स हमें बहुत पसंद होते हैं। सिमिलरली आपके टीचर से जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो उसको पकड़ लो, उसको मत छोड़ना एंड तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। ये बेवकूफ़ी मैंने की है, मैं इस फील्ड में हूँ पहले से और मुझे समझ में आती चीज़ें। जो कोई बताएगा ना कि इस टीचर से पढ़ लो वो बेस्ट है, मैं उसके पास चली जाती थी। और मेरे एक कज़िन है जिन्होंने मुझे समझाया कि ये जो स्विच वाली चीज़ें हैं ना, स्विच कर लेती हूँ यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ये करना बंद करो और एक पर टिके रहो। अगर एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उन पर ट्रस्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ आज, बिकॉज ये मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो वो कमेंट्स का मैं उस पर क्या ही रिप्लाई करूँगी, मैं बता देती हूँ। फिर भी मैं यही बोलती हूँ कि आप जिन टीचर्स से पढ़ रहे हैं ना, आप उन टीचर्स का देख लो। अगर आपको लगता है ये बुक बेस्ट है, मैं ये नहीं कह रही ये बुक बेस्ट है, मार्केट में अभी तक इस टाइप की बुक नहीं आई है, तो ये बुक लेने का नहीं मैं बोल रही हूँ, या फिर मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, है ना। मैं तो उसका प्रमोशन कर ही नहीं रही हूँ। मैं क्या बता रही हूँ आपको कि आप जिन टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मुझे एक कमेंट आया था कि शायद प्रशांत सर था, हाँ मैं उनको जानती नहीं थी, प्रशांत ही था,
ठीक है, मैं नाम नहीं याद कर पा रही हूँ सर का क्योंकि मैं उनसे कभी पढ़ी नहीं हूँ, तो उनका ना बुक रिव्यू लेकर आओ। अब वो बुक तो मैं ले लेती, उसका रिव्यू भी कर देती, बट मैंने उन टीचर से कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ क्या उस बारे में, है ना। अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप उनसे ही पढ़िए। ये थोड़ी होता है कि कोई पर्टिकुलर मतलब अगर अभी ट्रेंडिंग में ये बुक है या फिर ये कंटेंट इसका बहुत बेस्ट है तो इसलिए हम सारे हमारे जो पिछले टीचर्स हैं उनको छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीचर्स सब बेस्ट होते हैं, बस अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। उनका पढ़ाने का एक तरीका होता है, हमारा पढ़ने का होता है। और सिलेक्शन सारे टीचर्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी टीचर के उनसे सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। हाँ, अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो मैं वहाँ सर बिल्कुल ऐसे आँख बंद करके बोल दूँगी कि मुझे पीयूष वर्षन सर की जो रीजनिंग है, वैसी रीजनिंग आज तक किसी की नहीं लगी है। मतलब उनका पढ़ाने का जो तरीका है, मैंने रीजनिंग मैंने पहले भी जिन टीचर से पढ़ी है वो टीचर भी बहुत अच्छे थे। आशीष मोदी करके सर थे, PW के टीचर थे, वो बहुत प्यारा रीजनिंग पढ़ाते थे। लेकिन मैंने जब से पीयूष वर्षन सर, अभी मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुए पीयूष वर्षन सर की क्लासेस ज्वाइन की है, मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रही थी, बट पता है उनका जो रीजनिंग पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। बट मैं इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बेस्ट है, उनका कंटेंट इतना सुपर लेवल का है, इतना अच्छा है, मतलब अल्टीमेट, कुछ चीज़ें से क्लियर हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक टीचर बेस्ट होता है, आप जिससे पढ़ते सिर्फ वही अच्छा है, नहीं। आप जिनसे पढ़ते उनकी ही बुक अच्छी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और किसी टीचर की आप बुराई कैसे कर सकते हैं, वो बहुत मेहनत करके आए हैं यहाँ तक। अगर आप में है तो आप भी वहाँ तक जाइए और उसके बाद फिर करिए चीज़ें, है ना। तो हमें अपनी चीज़ देखनी है कि हम किससे मैच कर पा रहे हैं, हम किससे कनेक्ट करके पढ़ पा रहे हैं, किसका हमको समझ में आ रहा है, किससे हमारी टोन मैच हो रही है, कौन बेसिक से पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है। उसमें टीचर्स की गलतियाँ नहीं होती है। सो प्लीज़ टीचर्स को बुरा करना, टीचर्स की बुराई करिए मत। और ये जो बुक्स बुरी है, ये बकवास है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमको क्यों मन में रखनी है ये चीज़ें, आपको जिससे अच्छा लगता है पढ़िए। अब देखिए प्रोनाउन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस चालू हो गई है। अब क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं, एकदम नए लेवल वाले क्वेश्चंस है। 16 क्वेश्चंस है और 16 क्वेश्चंस के ही एग्जांपल्स है, एक्सप्लेनेशंस है, सॉरी। अब पॉजेसिव केस, ठीक है, पॉजेसिव केस और क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस है 15 और 16 है, और 16 के ही फिर एक्सप्लेनेशंस दिए गए, ठीक है। अब क्या है, यूज़ ऑफ इट का यूज़, जो अलग अलग चीज़ें सर ने बताई थी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उन पर क्वेश्चन है 13 और एक्सप्लेनेशन है फिर 13, ठीक है। अब है पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड कंबाइंड पोजीशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कितने हैं, 13 और 13 के फिर क्या है, एक्सप्लेनेशंस। देखिए ये कितने हैं, 13, ठीक है। फिर क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, और ये क्वेश्चंस कितने हैं, 21 और 21 फिर है एक्सप्लेनेशन। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव कंजंक्शंस, और ये उसके क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा है। थर्टी 40 है, ठीक है, 40 और फिर उसके हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन। अब है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, 7 क्वेश्चंस और 7 एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, 10 क्वेश्चंस है और 10 एक्सप्लेनेशंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, एक्सप्लेनेशन 18 क्वेश्चंस उसके। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, एक्सप्लेनेशंस 8 क्वेश्चंस है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स, मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ क्लियर ना आ पा रही हो, बिकॉज अभी मैं स्क्रीन देख भी रही हूँ तो मेरा सर इतना दर्द हो रहा है। अभी तो ठीक है, कल नाइट में मैं बिल्कुल ऐसे सर पकड़ के बैठी थी कल जब हॉस्पिटल भी गई थी कि सर बंद करवा दो आप, फीवर तो ठीक है बट सर नहीं दर्द होना चाहिए।
यूज़ ऑफ वन, है ना। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा अगर मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही हो, कैमरा ठीक से सेट नहीं हो पा रहा हो। बस वो एक प्रॉमिस था कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आएगा, देन मैंने सोचा कि मैं अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर सकती हूँ एंड मैं वही कर रही हूँ। अब प्रोनाउन द कंप्लीट प्रैक्टिस स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। तो इसमें है कंप्लीट प्रैक्टिस। ट्वेंटी 22 questions. 40 59 80 100 क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स पर, कंप्लीट प्रैक्टिस, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन पूरे 100 एक्सप्लेनेशन होंगे। क्वेश्चन 100 है तो 100 एक्सप्लेनेशन ही होंगे ना। हंड्रेड, ठीक है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस है। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह जाग कर और मेडिसिन लेकर क्यों ही वीडियो बनानी थी, अगर बनानी थी तो शाम को अपलोड होगी, दिन में बना लेती, है ना। बट मैं बता दूं कि आज है एकादशी और है मेरा फास्ट। तो जब हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते तो इतना ध्यान रखना है खुद का, क्योंकि कल भी कुछ लिया नहीं था खाने में। तो बस अब ये है कि आज का दिन निकल जाए, बिकॉज कल भी मंडे है। मैंने सोचा ये वीडियो अगर नहीं बनी तो फिर सो गई, अगर मैं तो सो ही जाऊंगी, मुझे कुछ खाया तो जा नहीं रहा है मुझसे। अब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स थे 30 और उसके एक्सप्लेनेशंस थे। फिर ये भी थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इसके एक्सप्लेनेशंस थे, ठीक है। पता है आज मैंने ना आज खुद मैं उठ नहीं पा रही थी उस टाइम पर, अगर मैंने वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट समझा है रिकॉर्ड करना, बिकॉज ना हम लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, हमको बस एक बहाना चाहिए होता है कि कब मैं क्या करूँ, है ना। मतलब मैं कब क्विट कर दूँ, कब मैं छोड़ दूँ कि यार नहीं हो पा रहा है। ये PYQs हैं, ठीक है। और ये देखो लास्ट 2025 तक के हैं, जैसे कि हमने हमेशा देखा है ना। तो एक ये भी था कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन यहाँ पर कि हम लोगों को होती है चीज़ें ना ख़राब होती। वैसे 2-3 दिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें कुछ होगा नहीं, बिकॉज आप तबीयत ख़राब है आपकी तो पढ़ तो वैसे भी नहीं पाएंगे, है ना। और बैठा भी नहीं जाता है, मुझे पता है फीवर में, है ना, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था और मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं चलना तो दूर की बात है, मैं सोई हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं कब शाम को 6 से हॉस्पिटल आई हूँ और रात के 11 बज रहे हैं। तो होती है चीज़ें, बट पता है कंफर्ट जोन ब्रेक करना ही वो होता है जब आप ना अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं कि यार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये, वरना मैं अभी वीडियो क्यों ही रिकॉर्ड करती। मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि मेरा सेकंड वेडनेसडे को आने वाला टॉपिक है, मैं वही अपलोड कर सकती थी, आपको बता देती, आप समझ भी जाते। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वाई क्यों करना है ये। 62 क्वेश्चंस है PYQs और उसके एक्सप्लेनेशंस, है ना। कि अगर मैं उठ पा रही हूँ, अगर मैंने अभी मेडिसिन ली है खड़े होकर, और मैं अगर अभी कुछ चाय वगैरह ले पा रही तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि अब ये प्रोनाउन टॉप रूल्स, ठीक है। अब ये टॉप रूल्स पर आ गए हैं और ये रूल्स कितने हैं ये हम देखते हैं। आपने दंगल मूवी का एक सॉन्ग सुना है, सुना ही होगा, बहुत फेमस सॉन्ग जो है ना। उसमें लाइन्स होती है ना कि बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे, है ना। दंगल दंगल तो वो ना रियलिटी है, बट वो आपको समझ कब आती है, तब आपको चीज़ें रियलाइज़ होती है लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है इम्पॉर्टेंट वर्ब्स, ठीक है। क्या है, रिफ्लेक्सिव। मेहनत करना मत छोड़िए, किस्मत अपने आप झुकेगी आपके आगे, है ना। ये एक मोटिवेशन है और ये सच है। जब आप चीज़ें करते हैं ना बिना रिज़ल्ट को ध्यान में रखे कि बस मुझे करना है,
है ना। मतलब ऐसे नहीं रिज़ल्ट, बट कि मैं अपना काम करूँ, रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है। वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, बट मेहनत मेरे हाथ में है और उस पर ही काम करिए। मैं एक एक रूल आपको पढ़ के नहीं बता सकती, इसीलिए मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। आप देख लीजिए कितने रूल्स हैं। 30 रूल्स हैं हमारे, ठीक है। ये रहे 30 रूल्स। तो ये हमारे जो बुक है द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक बाइलिंगुअल 2nd एडिशन जयदीप सर की, है ना। उस बुक में जो मैंने कहा था आपको कि प्रोनाउन टॉपिक पर मैं डिटेल रिव्यू लेकर आऊँगी, तो मैंने आज अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया है। देन आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए देन बताइए, और प्लीज़ 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 कमेंट करिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, ठीक है। अपना प्यार दीजिए कि कैसा आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, है ना। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस लाने में, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल। राधे राधे।